8 सेट की एक्सरसाइज। उसमें दो चीज़ें हैं, एक है मैक्लारन सीरीज और दूसरी है टेलर सीरीज। तो ये मैक्लारन सीरीज आपके सामने राइट की गई है। मैक्लारन सीरीज, इसमें क्या है, एक फंक्शन दिया गया होगा, फंक्शन में 0 पुट करना है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसमें 0 पुट करना है, फिर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, उसमें 0 पुट करना है। इसी तरह हम चलते जाएंगे। ये है मैक्लारन सीरीज और सेकंड है टेलर सीरीज। ये है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज में फंक्शन में f ऑफ x प्लस h दिया गया है। आपने पहले h को निगलेक्ट करके f ऑफ x लिखना है, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह डेरिवेटिव्स आपने लेते जाने हैं और हमने इनको प्रूव करना है। तो ये टेलर और मैक्लारन सीरीज क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि इसमें यूज होने वाली सीरीज मैक्लारन है या टेलर। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो है ना वो सेकंड पार्ट में दिया गया है cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये हमने प्रूव करना है मैक्लारन सीरीज को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हमने देखना है कि मैक्लारन सीरीज में हमें सबसे पहले चाहिए है फंक्शन में 0 पुट करनी है। तो हमारे पास f ऑफ x जो फंक्शन दिया गया है वो है cos x, cos ऑफ x दिया गया है। तो हमने इस फंक्शन में सबसे पहले पुट करना है 0 को। cos ऑफ x में आप 0 पुट करें तो cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। फिर हमने इस फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव, फिर उसमें 0 पुट करना है। तो ये हमने फंक्शन का लिया डेरिवेटिव, cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टार्ट होता है c से उसका डेरिवेटिव नेगेटिव में आता है। तो ये डेरिवेटिव आ गया हमारा। अब इस डेरिवेटिव में हमने पुट करना है 0। जब 0 पुट करेंगे तो माइनस साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड डेरिवेटिव लें माइनस टिल वैसे की वैसे साइन ऑफ x का डेरिवेटिव cos ऑफ x। तो cos ऑफ x में जब हम 0 पुट करेंगे तो माइनस cos ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। फिर हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना है, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वैसे ही है, cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो ये माइनस साइन x, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव में भी हमने 0 को पुट करना है, तो 0 को जैसे ही पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हमें रिक्वायर्ड है फोर्थ डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्लस साइन x था, साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos ऑफ x। cos ऑफ x में 0 पुट करें, cos ऑफ 0 पहले भी आप पुट कर चुके हैं, ये स्टिल 1 रहेगा। फिर फिफ्थ डेरिवेटिव ले लें। फिफ्थ डेरिवेटिव में cos ऑफ x का डेरिवेटिव पहले भी हमने लिया, cos ऑफ x का डेरिवेटिव साइन ऑफ x। साइन ऑफ x में अब हमने पुट करना है 0 को, तो साइन ऑफ 0 ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमने लेना है इसे सिक्स डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस cos ऑफ x। तो माइनस cos ऑफ x में हम जब 0 को पुट करेंगे तो cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस पहले है तो ये वैसे का वैसे है। अब हमने लिखनी है सीरीज और उसमें जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो हमने दर्ज कर देनी। सीरीज हमारे पास है
f of x is equal to f of 0 plus f dash of 0x plus f डबल डैश ऑफ 0x का स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह f ट्रिपल डैश ऑफ 0 x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, f फोर्थ डैश ऑफ 0 x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, f फिफ्थ डैश ऑफ 0 x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, f 6 डैश ऑफ 0 x की पावर रेज टू पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इसमें हमने अब वैल्यूज पुट करनी है। f ऑफ x हमें दिया गया था cos ऑफ x, f ऑफ 0 की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो है 1। उसके बाद f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ 0 था हमारे पास 0। उसके बाद है f डबल डैश ऑफ x सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में जब हमने 0 पुट किया था तो वैल्यू हमारे पास आई थी -1। तो इसमें हम पुट करेंगे -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। फिर थर्ड की तरफ आएंगे तो थर्ड डेरिवेटिव में जब 0 पुट किया था तो आंसर हमारे पास रहा था 0। तो थर्ड, इसी तरह फोर्थ की तरफ आए तो फोर्थ डेरिवेटिव में जब हमने 0 को पुट किया था तो आंसर हमारे पास आया था 1। ये फोर्थ डेरिवेटिव की जगह ये हम पुट करेंगे 1 ओवर 4 फैक्टोरियल। सेम फिफ्थ डेरिवेटिव जब हमने लिया तो फिफ्थ डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आया 0। तो ये फिफ्थ डेरिवेटिव वाला हो गया 0। सिक्स्थ डेरिवेटिव जब हमने लिया तो सिक्स्थ डेरिवेटिव का हमारे पास आंसर जो है 0 पुट किया उसमें तो आंसर आया -1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -x की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये हमारा हमें प्रूव करना था मैक्लॉरेन सीरीज के जरिए। सो सिंपल है, आपने जस्ट मैक्लॉरेन सीरीज को याद करना है। उस सीरीज में फंक्शन में 0 को दर्ज करना है, फिर डेरिवेटिव लेकर दर्ज करना है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव लेते जाएंगे और उसमें 0 को हम पुट करते जाएंगे। जो आंसर्स हमें मिलेंगे वो आंसर्स मैक्लॉरेन सीरीज अगर हमें याद है तो उसमें हम मैक्लॉरेन सीरीज लिखने के बाद वो आंसर्स उसमें पुट कर देंगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी ये सेकंड पार्ट किया है। सेकंड पार्ट के बाद अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है वो है e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन जस्ट 3 फैक्टोरियल था जा रहा है, इसलिए हमने इसे तो सबसे पहले हमें जो है ना वो हमने देखना ही है कि हमें जो गिवन है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। डेरिवेटिव अगर बिट फॉर इधर x की जगह एनी फंक्शन हो जाए तो फिर हम e की पावर फिर फंक्शन वैसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर e की रेज टू पावर x है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही रहेगा। तो ये हमारे पास फंक्शन है। सबसे पहले हमने दिए गए फंक्शन में 0 को पुट करना है, e रेज टू पावर 0। हम जानते हैं किसी भी फंक्शन की या किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये e रेज टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा। तो इसमें हम 0 पुट करेंगे जब डेरिवेटिव में तो आंसर आएगा स्टिल सेम 1। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव भी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव सेम e रेज टू पावर x 0 पुट करेंगे
तो उसके लिए उसी चीज में 0 पुट कर रहे हैं, e रेज टू पावर x में, तो आंसर क्या आता जाएगा 1। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव भी e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव सेम रहेगा। इसमें जब हम पुट करेंगे 0 को तो तब भी कोई फर्क नहीं, आंसर सेम आ रहे हैं सिंगल। अब हम लिखेंगे मैक्लारन सीरीज को। हम जानते हैं कि मैक्लारन सीरीज होती है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 f डैश ऑफ 0 x प्लस f डबल डैश ऑफ 0 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट करें x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। f ऑफ x हमें दिया गया था e रेज टू पावर x, f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास है 1, ये देखें ये हमारे पास f ऑफ 0 की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दें। फिर f डैश ऑफ 0 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x। उसके बाद स्टिल थर्ड का आंसर भी वही सेम 1 है, तो यहाँ पर जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। थर्ड का भी आंसर 1 है, तो यहाँ पर भी जैसे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो सिंपल e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव भी e रेज टू पावर x था, और जब 0 पुट करते गए हैं तो आंसर स्टिल जो है ना वो नो चेंज, क्योंकि डेरिवेटिव सेम है, सेम आता गया, उसमें 0 पुट करनी थी, जब 0 पुट करते गए तो वो भी आंसर हमें सेम मिलते गए। ये है हमारा इसका 2.8 का जो पार्ट नंबर 4 था। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। 4 और 5 बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों में यूज होने वाली चीज e रेज टू पावर x है। ये क्वेश्चन में दिया गया है e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये हमें दिया गया क्वेश्चन, जिसे अब हम सॉल्व करते हैं। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो मैक्लारन सीरीज को देखते हुए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है e रेज टू पावर 2x। सबसे पहले हम फंक्शन में 0 को पुट करते हैं, तो 0 को पुट किया x की जगह, तो हमारे पास आंसर किसी भी चीज की पावर 0 हो वो सिंगल। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, e रेज टू पावर फंक्शन, e का डेरिवेटिव भी e रेज टू पावर फंक्शन ही रहता है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 2x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। तो इसमें हम डेरिवेटिव में पुट करेंगे 0 को जैसे ही हम पुट करेंगे e रेज टू पावर 2x की जगह 0 पुट करेंगे, साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है 2, सेम किसी भी चीज की पावर 0 1 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो 2 ये जो है ये वैसे का वैसे रहेगा। e की पावर 2x का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम ले चुके हैं, वो है e रेज टू पावर 2x और 2, तो ये बन जाएगा 4 e रेज टू पावर 2x। इसमें हम 0 पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो ये 4 वैसे रहा, e की पावर 2x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वही चीज बन जाएगी। किसी भी चीज की पावर जब 0 हो जाती है तो 1 4 1 का 4। इसी तरह अब हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव में ये 4 वैसे रहेगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव आप ऑलरेडी ले चुके हैं, e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। इसमें जब हम 0 पुट करेंगे थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव में 4 टू द 8 वैसे रहा, e रेज टू पावर 2x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8।
क्योंकि ये स्केल 1 बनता जा रहा है तो साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता जा रहा है, आंसर वही आता जा रहा है। तो अब हम जानते हैं कि मैक्लारन सीरीज होती है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0x f डबल डैश ऑफ 0x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस ये f डैश ऑफ x से मुराद फर्स्ट डेरिवेटिव है, f डबल डैश ऑफ x से मुराद सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर 2x। f ऑफ 0 का हमारे पास आंसर आया था 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया। उसके बाद f डैश ऑफ 0x, इसका आंसर हमारे पास आया था 2, तो ये हमने पुट कर दिया 2। उसके बाद f डबल डैश ऑफ x का आंसर हमारे पास आया था 4, तो ये हमने इसकी जगह पुट कर दिया 4x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ट्रिपल डैश ऑफ x का आंसर था हमारे पास 8, तो ये हमारे पास आ गया 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो हमने जो प्रूव करना था वो हमें हासिल हो गया। आप लोगों ने जस्ट डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव का जो आंसर आए उसमें 0 पुट करनी है, ठीक है। क्योंकि मैक्लारन सीरीज को जब हम गौर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें डेरिवेटिव्स दिए गए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर उनमें जो 0 पुट करने के बाद आंसर आएगा वो हम मैक्लारन सीरीज की जगह पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो हमें दिया गया होगा प्रूव हो जाएगा। ये थी मैक्लारन सीरीज। नेक्स्ट जो है वो है टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज के 2 क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप डेरिवेटिव्स जस्ट देखें, आपने लेने हैं, उनमें कोई 0 पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्लारन सीरीज में जो है वो 0 की जरूरत होती है, और टेलर सीरीज में जस्ट आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं। टेलर सीरीज जिस किसी को याद, उसमें टेलर सीरीज की वैल्यूज पुट कर टेलर सीरीज देखें। सबसे पहले हम h को निगलेक्ट करके f ऑफ x फंक्शन लिखना है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और ये सीरीज में हमने पुट कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कर रहे हैं, हमें दिया गया है cos ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस h sin ऑफ x माइनस h ओवर 2 फैक्टोरियल cos ऑफ x प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ x प्लस सो ऑन। अब ये हमने देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सीरीज टेलर याद है तो सबसे पहले आपने जो दिया गया फंक्शन है उसकी h को निगलेक्ट करना है। अब ये देखें, हमारे पास दिया गया है f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस h। तो यहाँ से जो है ना दोनों साइडों से जब हम निगलेक्ट करेंगे h को, तो f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ x। अब हमने cos ऑफ x जो फंक्शन आया है उसका डेरिवेटिव लें। cos ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वैसे साइन ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos ऑफ x। फिर थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव में हमारे पास माइनस वैसे cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ x। उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव लें, फोर्थ डेरिवेटिव साइन x का आ जाएगा cos ऑफ x। तो डेरिवेटिव्स आ गए, टेलर सीरीज लिखें और उसमें वैल्यूज को पुट कर दें। टेलर सीरीज है f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस सो ऑन। तो हमने यहाँ पर h क्यूब तक जाना है इसलिए हम सीरीज यहाँ तक लिखी है। अब
एफ ऑफ एक्स प्लस जो है वो एच हमारे पास था cos ऑफ एक्स प्लस एच। उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी cos ऑफ एक्स। जब cos ऑफ एक्स हमने लिखा, फिर ये हमने लिखा एच, फिर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन एक्स। उसके बाद डबल डैश ऑफ एक्स वो है माइनस cos ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos ऑफ एक्स। उसके बाद ट्रिपल डैश ऑफ एक्स थर्ड डेरिवेटिव है, वो है उसका आंसर है साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव का, तो प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स प्लस सो ऑन। ये था वो प्रूफ जो हमने करना था, ठीक है। तो cos ऑफ एक्स प्लस एच, उसमें डेरिवेटिव मैक्लॉरेन सीरीज में डेरिवेटिव लेने के फंक्शन में जीरो पुट करते हैं, फिर फंक्शन के डेरिवेटिव लेते जाते हैं और जो उनके आंसर्स आते हैं हम उसमें जीरो को पुट करते हैं। जबकि यहाँ पर जस्ट एक फंक्शन को एच से जो है ना वो फ्री करना है, फ्री करने के बाद उसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। वो डेरिवेटिव आप जो दी गई होगी आपको याद होनी चाहिए टेलर सीरीज। जब वो टेलर सीरीज की बात करें तो आपके माइंड में टेलर सीरीज का आना चाहिए। जब मैक्लॉरेन की बात हो तो मैक्लॉरेन सीरीज, अब ये टेलर सीरीज के जरिए क्वेश्चन करने थे, तो टेलर सीरीज जब आपको याद होगी तो टेलर सीरीज लिखते ही आप उसमें डेरिवेटिव्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मतलब आंसर आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। समटाइम्स वो टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज की स्टेटमेंट्स भी पूछ लेते हैं, तो स्टेटमेंट्स आपके सामने, ये स्टेटमेंट्स आपको याद होंगी तो क्वेश्चन आप कर सकेंगे और वैल्यू पुट कर सकेंगे। अब लास्ट है, लास्ट में आप एक चीज डेरिवेटिव के लिहाज से नहीं पढ़ेंगे, ये सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज आपको मालूम 2.8 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये 2 रेज टू पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x 1 प्लस log ऑफ 2h प्लस log ऑफ 2 का स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल log ऑफ 2 का क्यूब h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इसमें h क्यूब 3 फैक्टोरियल तक जाना है, थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे f ऑफ x प्लस h क्या दिया गया है, वो हमें 2 रेज टू पावर x प्लस h। दोनों साइडों से h को निगलेक्ट करें तो f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर x। ये हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन जब आएगा तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव जस्ट लेने हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ जब किसी भी कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव हम लेंगे कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर फंक्शन सेम रहेगा, साथ log ऑफ कांस्टेंट आ जाएगा। ये डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार है। तो अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे f डैश ऑफ x, तो हमने क्या पढ़ा कि कांस्टेंट के ऊपर अगर फंक्शन हो तो वो सेम रहेगा, सिर्फ साथ क्या आएगा log ऑफ कांस्टेंट। तो log ऑफ कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 2, तो log ऑफ 2 आ जाएगा। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव तो ऑलरेडी ये है 2 रेज टू पावर x log ऑफ 2 पहले है 1 फिर हो जाएगा, तो ये केयर बन जाएगा क्योंकि 2 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव है हमारे पास ये 2 रेज टू पावर x log ऑफ 2। तो इस 2 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रेज टू पावर log ऑफ 2। log ऑफ 2 एक पहले भी है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे हम तो ये 2 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये 2 रेज टू पावर x log ऑफ 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब। तो ये 3 डेरिवेटिव हमें चाहिए थे वो हमने ले लिए। अब हमने
जस्ट जो है ना वो टेलर सीरीज लिखनी है और उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी। टेलर सीरीज क्या होती है, एक दफा फिर देख लें, f of x plus h is equal to f of x f dash of x h plus f double dash of x h square over 2 factorial plus f triple dash of x h cube over 3 factorial plus so on। ये हमें दी गई है टेलर सीरीज। अब f of x plus h जो हमें फंक्शन था जिसमें जो है ना वो इन्वॉल्व था h भी वो था 2 raised to power x plus h। अब f of x फंक्शन हमें दिया गया है 2 raised to power x, फिर सेकंड वैल्यू पुट करें f dash of x की वैल्यू है 2 raised to power x log of 2 और ये h जो सीरीज में शामिल है। सेकंड डेरिवेटिव है 2 raised to power x log of 2 का स्क्वायर 2 raised to power x log of 2 का स्क्वायर और ये h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये जो टेलर सीरीज में शामिल है वो लिखा। थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव भी सेम है 2 raised to power x log of 2 का क्यूब h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल सीरीज का हिस्सा। अब 2 raised to power x plus h, इन सब में से देखें 2 raised to power x कॉमन है, सब में कॉमन है 2 raised to power x, तो ये 2 raised to power x कॉमन है। बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 plus log of 2h plus log of 2 का स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इसी तरह log of 2 का क्यूब h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 2 raised to power x। हमने सब में से कॉमन लिया और हमने जो फाइनली प्रूव करना था वो यही था। तो ये है मैक्लारन और टेलर सीरीज। इन मैक्लारन और टेलर सीरीज की स्टेटमेंट्स को आप याद रखें। बाकी जस्ट इसमें डेरिवेटिव्स लेने थे। मैक्लारन सीरीज में जो डेरिवेटिव आएगा उसमें वैल्यू 0 पुट करनी है और टेलर सीरीज में जस्ट जो है ना वो सबसे पहले आपने फंक्शन में से h को स्किप करके बाकी जो फंक्शन रहेगा उसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो मकसद जो है ना वो जस्ट आप ऑलरेडी डेरिवेटिव सारे पढ़ चुके हैं, तो डेरिवेटिव्स ये आप लोगों ने लेने हैं। बाकी जो है वो अगर आपको स्टेटमेंट मैक्लारन और टेलर सीरीज की याद है तो उस डेरिवेटिव लेने के बाद वैल्यू जस्ट पुट करनी है। तो ये थी हमारी 2.8। जो चीज़ आपको समझ वगैरह ना आई हो वो आप जो है व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।